हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड, जो कि आप देख सकते हैं अंतिम समय की आपकी रिवीजन वाली आपकी क्लासें दी जा रही हैं। और आज हमने यहाँ पर लगभग पूरे हिंदी साहित्य का आपका रिवीजन करा दिया है। कुछ ही आपके टॉपिक बचे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, इस वीडियो में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास, है ना, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। और उपन्यास से क्वेश्चन लगभग आपको 10+ क्वेश्चन आपको उपन्यास से ही मिलेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में आपको जीवनी होगी, इसी में आपकी आत्मकथा होगी। लगभग देखा जाए तो आपकी 15 नंबर लगभग आपको इस वीडियो से आपको कवर हो जाएंगे। और इसी वीडियो से आपको मिलेंगे भी। हमने बताया है कि जो हमने क्वेश्चन लिया है वो सभी आपके लगभग पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, और कुछ महत्वपूर्ण आपके बीच में थ्योरी मिलती जाएगी, जिससे आपको बनने वाले पूरे प्रश्न, है ना, आपकी उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा से सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका वीडियो है, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। बाकी इसके पहले देखिए 2-3 क्लासें आपको दे दिया है रिवीजन के फॉर्मेट में, है ना, तो उनको भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बचे हुए जो आपका टॉपिक है ना, यानी जैसे आपका कह सकते हैं यात्रा व्रत हो जाएंगे, कुछ आपके और टॉपिक आपके हैं, है ना, रिपोतार जगह हो गया, तो वो आपको एक अलग वीडियो में आपको रिवीजन हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से हमने आपको रिवीजन करा दिया है। बाकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग सभी कह सकते हैं टॉपिक का रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, झूठा सच। ये आपका यशपाल का है। इसमें देश विभाजन की त्रासदी आपकी बताई गई है। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, सांप्रदायिक समस्या पर जो आपका है वो तमस आपका है भीष्म सानी की, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है वो माना है परीक्षा गुरु को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। यानी जो सूरदास हैं वो प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा। वीडियो में आपको जैसे पूछा जाता है ना कि आपका रंगभूमि के कौन से पात्र हैं, सेवा सदन में कौन से पात्र हैं, हल्कू कौन है ना, कल्लू मदारी, ये दुनियादारी जितना है ना वो पूरा वीडियो में ही मिल जाएगा। यानी हर चीज आज आपको मिलेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं आपकी बचेगी जो आपको ना मिले। वीडियो जरूर बड़ा हो सकता है लेकिन हर चीज मिलेगा। ये तो अभी आपका ट्रेलर है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े सरल रखते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट रहें, थोड़ा आपके अंदर एनर्जी रहे, वीडियो देखने की क्षमता आपकी बने, है ना। अभी आप बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको थ्योरी भी आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी, है ना। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और आप कहेंगे सर प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान, यवन, सेवा सदन, कर्मभूमि आपका है, लेकिन शेखर ये जीवनी आपकी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आपको बताया जाएगा कि शेखर जीवनी किसकी है ना। अभी तो स्टार्टिंग आपको दी गई है, अब ये क्वेश्चन रिपीट होकर मिलेंगे। यहाँ पर दिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। यानी जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, जैसे प्रेमचंद का उपन्यास आपने अधूरा पढ़ा होगा मंगलसूत्र, वैसे जयशंकर प्रसाद का भी अधूरा उपन्यास है। उसका नाम क्या है, इरावती नाम है। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। तो याद रखना ये आपके हैं देवकी नंदन खत्री हैं, इनको हिंदी में जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है इनमें से कौन है, तो सर ये जो आपके हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सरकटी लाश उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो ये आपके हैं गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी नामा किसकी रचना है। जिंदगी नामा जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आपकी सजी कृष्णा सोबती की है। किसकी है, कृष्णा सोबती की है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए सजी टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, टोपी जो पहनते हैं कौन, जो आपके मासूम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार की जब भी बात आती है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने आंचलिक में आपने फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा है, लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं और उपन्यास से एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर देखा जाए राही जो मासूम रजा हैं ये भी आंचलिक उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है, जो गांधीवाद से प्रभावित है। यहां पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये गांधीवाद से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो ये तो आपका रहा ट्रेलर कि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें हल्के भी होंगे और आपके कठिन भी होंगे। तो अभी तक आपने देखा ट्रेलर। अब आइए यहां पर आपके वास्तविकता क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। कह रहा है सर जी अधिखिला फूल जो दिया गया है, अधिखिला फूल आपका दिया है यशपाल का दिया गया है, अधिखिला फूल आपका यशपाल का है। तो आप कहेंगे सर ये यशपाल का नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिखिला जो फूल है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। किसका है? तो आप कहेंगे सर ये आपका है किसका, तो आपके हरिऔध जी का है। नोट करते चलिएगा, हरिऔध का है। वहीं पर देखा जाए तो लवंग लता जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है, वैशाली की नगर वधु आपकी चतुरसेन शास्त्री का है, सुहाग के नुपुर जो आपका है अमृतलाल नगर का है। यानी फर्स्ट नंबर आपका सजी क्या है, सही सुमेलित नहीं था। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर काशीराम सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। यानी जो काशीनाथ सिंह है इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका नाम है उपसंहार। इसकी जो कथा वस्तु है आधारित है, याद रखना, महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन है ना, यानी कृष्ण का जो जीवन है उसको बताया गया है। ठीक है ना, यानी कृष्ण के जो सद्कार्य हैं है ना, उनके साथ साथ देखा जाए तो हर चीज़ों को इसमें से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञे। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या बनेगा, फर्स्ट हो जाएगा। और अज्ञे ने इसकी 2 पत्रों में किया है, यानी अज्ञे ने इसकी जो रचना है 2 पत्रों में किया है। यानी एक जो आपका है योके और आपका सिल्मा, और दूसरा है यहाँ पर मतलब योके और दूसरा सिल्मा, तो 2 भागों में इसको किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो उपन्यास दिया है और आपसे रचनाकार पूछा गया है, आपको मिलान करना है डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मिलान सीधा करना है। किसी जी अलमा कबूतरी के जो आपके हैं वो आपकी मैत्री पुष्पा हैं। यहाँ पर याद रखना है छप्पर के जो आपके हैं है ना रचनाकार वो आपके जयप्रकाश कदरपा हैं, यानी यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। मुक्ति पर्व के जो आपके हैं वो आपके मोहनदास नैमिषराय हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा। आवा जो आपका है वो चित्रा मुगदल का है, यहाँ पर ये बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसके हमने ऑप्शन नहीं रखा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा दिखे छोटा ना दिखे, इस वजह से इतना ही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 5 नंबर में पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है मृगा है ना, दिया है मृगांतक, ये गंगा प्रसाद विमल का आपका है। दिलो दनिश ये ममता कालिया का दिया है। तो दिलो दनिश जो आपका है ये सर आपका जो है ना ये ममता कालिया का नहीं है, ये सर जी आपके कृष्णा सोविती का है। किसका है? तो आपके कृष्णा सोविती का नाम आप सुना होगा, तो ये कृष्णा सोविती का उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर आपका गलत है। बाकी पलटू बाबू जो रोड है ये फणीश्वर नाथ रेणु है। रात का रिपोर्टर जो आपका है निर्मल वर्मा का है ना, रात में जो आपका आकाश होता है वो सच होता है, तो आप कहेंगे निर्मल हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 6 नंबर आपसे कह रहा है, तो पहला ऑप्शन है कि भाग्यवती दिया है लज्जाराम मेहता। दोस्तों भाग्यवती जो आपका है वो मेहता जी का नहीं है, ये आपके श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। किसका है? श्रद्धाराम जो आपका फुल्लौरी का है, फुल्लौरी आपका हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 100 अजान 1 सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का है। श्यामा स्वप्न आपके जगमोहन सिंह का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका है, यानी इनमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित है। अभी आपको सरल भी मिलेंगे, अब ये मत समझना कि सर जी कठिन की बात कर दिया है तो अभी से क्या इतना कठिन है, पूरे क्वेश्चन जब इतने हैं तो क्या यहीं से स्टार्टिंग हो गई कठिन की? नहीं, आपको बीच बीच में आपको सरल भी मिलेंगे कठिन भी मिलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर में हमने कहा सर जी कौन सुमेलित है, तो कह रहा है आपका जो त्यागपत्र जो दिया गया है, त्यागपत्र ये जैनेन्द्र का है ना, आगे क्या थोड़ा है, तो ये आपका है जैनेन्द्र का है। किसका है? तो आपके जैनेन्द्र का है। अपने अपने अजनबी अभी अभी आपको बताया गया था, ये उपन्यास किसका है? अज्ञे जी का है। यानी यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका अज्ञे आपका बन जाएगा। सर जी यहाँ पर गिरती दीवारें जो आपकी है, गिरती दीवारें है ना, ये किसका उपन्यास है? ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। किसका है? तो उपेंद्रनाथ क्या बोलेंगे यहाँ पर? अस्क बोल देंगे, उपेंद्रनाथ अस्क का हो जाएगा। याद रखना है, शॉर्ट में हम आपको लिखते जा रहे हैं। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपना नोट्स अपना वीडियो को पोस्ट करके कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने
99 रुपए का मोह नहीं रखा है और हमारे ऐप से जुड़ गए हैं, हमारे कोर्स को परचेज किया है, वहां पर ये PDF आपको मिलेगी, वहां से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जिनको 99 रुपए में मोह नहीं है अपने पेपर को देखते हुए, है ना, इतने बड़े पेपर को अगर हम 99 में अगर आपको दे रहे हैं, एक उपहार के रूप में देख रहे हैं, है ना, तो आप लोग समझिए कि 99 का मोह आपको नहीं रखना है ना। अगर आप मोह रखते हैं तो क्लास को यूट्यूब में देखते रहिए, आपको यहाँ भी क्लासें मिलती है, लेकिन यूट्यूब में आपको ढेर सारी सुविधाएं हैं, ठीक है ना। अभी आप इसकी नोट्स देखेंगे, अभी आप पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, अभी आपको मिलेंगे अच्छे पॉइंट, आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिलेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर देखो जहाज का पंछी दिया गया है, इलाचंद जोशी का दिया है ना, क्या दिया है, जहाज का जो पंछी है ये दिया गया है इलाचंद जोशी का है। तो आप बताइएगा क्या इलाचंद जोशी का है, तो याद रखिए यहाँ पर देखा जाए तो यही इसका आंसर है, क्योंकि पूछा गया है इनमें से आपका सही, तो आपका जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, शेखर ए जीवनी में, है ना, शेखर ए जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर ए जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति अभिमत इनमें से किसका है, यानी ये जो पंक्ति आपका लिखा है वो सर किसने लिखा है, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की पंक्ति है। याद रखना है कि शेखर ए जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, ठीक है ना। ये जो सूक्ति है वो डॉक्टर नामवर सिंह की है, यानी आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, यानी समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में आपका है 9 नंबर आपका दिया है। अभी आपकी और थ्योरी मिलेगी, अभी तो आपको स्टार्टिंग में आपको ये टाइपिंग है, अभी आपको देखना क्या क्या मिल रहा है। तो देखो समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा जो देखने को मिलती है वो मिलता है आपकी किसमें, तो नाच्यो बहुत गोपाल, क्या मिलता है, नाच्यो बहुत गोपाल। ये सर जी साहित्यकार कौन है, तो आपकी ये अमृतलाल नागर है। कौन है सर जी, ये आपके अमृतलाल नागर का है, किसका है, तो ये रचना अमृतलाल नागर का है, जो कि इनका एक मौलिक उपन्यास आपका है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तीसरी सत्ता उपन्यास के जो लेखक का नाम है वो आपका है क्या, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो तीसरी सत्ता के हो जाएंगे यहाँ पर गिरिराज किशोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, गिरिराज किशोर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरी सत्ता हो गया, देखा जाए तो इंद्र सुने हो जाता है ना, ढाई घर भी हो जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। 30, 40 उपन्यास के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है, तो यहाँ पर याद रखना ये है प्रभाकर माचवे का नाम आपने सुना होगा, प्रभाकर माचवे, है ना, जैसे दर्द के पैंदो और साथ में 30, 40, 50, है ना, और एक आपका है किस लिए। ये 3 उपन्यास जो कि आधुनिक जीवन की एक मूल्यहीनता को दर्शाता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फांस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और फांस के जो आपके हैं वो आपके संजीव हैं। कौन है, यहाँ पर उपन्यास के लेखक संजीव हैं। तो देखा जाए तो ये जो उपन्यास है इसमें पृष्ठभूमि क्या है कि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों में जो बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो काली आंधी है, डाक बंगला है, कितने पाकिस्तान है। लेकिन सजी दिया गया है चौखट, है ना, ये चौखट आपका इनका नहीं है। ये जुड़ा है आपकी किससे जुड़ा है, यहाँ पर देखा जाए तो इसके हैं दो कह सकते हैं द्रोणवीर कोहली, याद रखना है द्रोणवीर कोहली आपके हैं, कोहली इसके रचनाकार हैं, याद रखना कोहली, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपकी है, किसकी है, तो आपकी कमलेश्वर की है। किसकी है, तो आपकी कमलेश्वर की है। सुबह दोपहर शाम ये आपके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। जो चंद हसीनों के खतूत की जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो पांडे वैचैन शर्मा उग्र की है। किसकी है, पांडे वैचैन शर्मा उग्र की है। ये लघु व्यंग आप कह सकते हो उपन्यास है, यानी लघु आपका है और ये व्यंग आपका उपन्यास है, याद रखना है। प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे वैचैन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी पहला पॉइंट देखिए, क्या नाम अनाम दास का पोथा, ये आपका हजैब साद द्विवेदी का है, आप कहेंगे सही है। नाचे बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर का है, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया था। चंद हसीनों के खातूत, अभी देखो बताया गया था चतुर्सेन का तो है नहीं है, ये किसका है सर जी, चंद हसीनों के खातून, ये आपके हैं पांडे वैचैन शर्मा उग्र का है। किसका है, तो आपके ये पांडे वैचैन शर्मा उग्र का है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं।
तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है मराठी भाषा में, यानी मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादंबरी शब्द का होता है एक जातिवाचक संज्ञा है, और ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है, तो ये आपका मराठी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि एक युग्म आपका सूत्र दिया गया है, और जो आपका युग्म सूत्र दिया है उसको आपको ढूंढना है। कह रहा है नीला चांद जो दिया गया है वो आपसे दिया गया है नीला चांद, ये आपका शिव प्रसाद सिंह का है। महाभोज दिया गया है उषा प्रेमदा का नहीं है। महाभोज जो आपका है आपकी किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। किसका है, तो आपकी मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी हो जाएगा, मन्नू भंडारी का है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है सारा आकाश या राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए आपके सुरेंद्र वर्मा का है। तो आपका अशुद्ध जो था वो आपका कौन सा था, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर आपका अशुद्ध था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है। हमने कहा सर जी पुनर्नवाई आपके हजाब साहब द्विवेदी का बहुत बार पूछा गया है। अगला देखो दिया है गढ़ कुंडार, क्या दिया है गढ़ कुंडार, ये राहुल सक्रेत्यान का है। और गढ़ कुंडार जो आपका है ना ये आपके किसका है, तो भैया इनका नहीं है, ये जो आपका है किसका है, तो वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है, तो आपकी जो आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा जी का है। विवर्त जो है जैनेन्द्र कुमार का है। वयम रक्षामः ये चतुर्सेन शास्त्री का है। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अजय की डायरी, इसको हम लोग देवराज के नाम से भी जानते हैं, किस विधा की कृति है। यानी देखा जाए तो सर जी 20 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है ये एक उपन्यास है ना, क्या है सर, ये उपन्यास है। देखा जाए तो देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक आपके हैं, उनकी साहित्यिक चिंता भी आपको उनकी देखने को आपको मिलती है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्द बद्ध करने का प्रयत्न आपका है। यानी ये शब्द कहा गया है और ये आपका है शेखर जीवनी का है ना। लाहौर जेल में रहने वाले तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक जो आज्ञे के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी, उस रात के वक्त को घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी और उसी परिणित को देखते हुए यहाँ पर बताया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। यह पथ बंधु था, इस उपन्यास के लेखक जो आपके हैं वो सजी नरेश मेहता हैं। क्या हैं, नरेश मेहता हैं। नरेश मेहता जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरेश मेहता हो जाएगा। अभी आपको नरेश मेहता के बारे में भी आपको पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सुमित्रानंद पंत के बारे में आ गया, अभी नरेश मेहता को मिलेगा। सुमित्रानंद पंत ने बड़ी बड़ी आंखों को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दिया है। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यास हैं, यानी देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण लाल जो आपके हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियों की देखा जाए तो आपकी धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप बहुत बार पूछे गए हैं। काले फूल का पौधा, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्रेम अपवित्र नदी हो गया। बड़के भैया, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो वसंत की प्रतीक्षा, साथ में देखा जाए हरा समंदर गोपीचंद, यहाँ पर पुरुषोत्तम दिया गया है। अगला देखो दिया गया है आपका गली अनारकली, है ना। ये किसके हैं, तो आपके लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, याद रखना है किसके हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित जो आपका है यहाँ पर जो आपका कंकाल है, कंकाल तो जानते हैं आपके किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल में प्रेम विवाह सेक्स से संबंधित, इसमें समाज की जो आपके त्याज्य है, अवैध है, अज्ञात कुसंशीलता है ना, संतानों की कही कथा है, ये सब चीज आप क्यों है आपकी कंकाल में है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है दुखम सुखम उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। दुखम सुखम उपन्यास के लेखक पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये तो आपकी ममता कालिया है। ममता कालिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके उपन्यासों में जैसे बेघर हो गया, नरक दर नरक हो गया, प्रेम कहानी हो गया, एक पत्नी के नोट्स आपके हो गया और अंधेरे का ताला, ये इनके महत्वपूर्ण आपकी क्या हैं कृतियां हैं। अगला है इनमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो जिंदगी नामा दिया है मन्नू भंडारी, है ना। आधा गांव दिया है, आधा गांव के होते हैं मासूम लोग होते हैं। आवा जो आपका है चित्रा मुग्दल का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो सर जी जिंदगी नामा जो आपका है वो किसका है, बताइएगा। जो जिंदगी नामा है वो आपका है किसका, तो कहेंगे सर ये कृष्णा सोविती का है। किसका है, तो ये कृष्णा सोविती का है, याद रखना कृष्णा सोविती का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सुरंग में सुबह उपन्यास के जो आपके लेखक हैं इनमें से आपके कौन मरेंगे। तो सुरंग में सुबह उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, मिथिलेश्वर हैं। कौन है सर, मिथिलेश्वर आपके हो जाएंगे। और इनके अनुपन्यासों में देखा जाए झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम नाबाड़ी, ये इनके आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुरेंद्र वर्मा। मिथिलेश्वर ही बताया है ना, दूसरा तो नहीं बताया है। सुरंग में सुबह ही आपकी मिथिलेश्वर आपके हैं, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की जो नायिका है वो आपकी हैं कौन। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इसमें एक नायिका है
और नायिका की बात करते हैं तो नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। क्या नाम है? वर्षा वशिष्ठ नाम है। और इस उपन्यास में देखा जाए सुरेंद्र वर्मा ने समाज में रंगमंच और सिने जगत को यहाँ पर बताया गया है। और याद रखना है इस रचना के लिए, यहाँ पर याद रखना मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में याद रखना इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका है मिला था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन है? तो भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताओ भैया। ये है आपका मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी जो आपकी है वो भीष्म साहनी की है, याद रखना भीष्म साहनी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा उपन्यास है और उपन्यासकार का युग्म आपका सही नहीं है? दिया गया सर जी महाभोज मन्नू भंडारी का है, आमा चित्रा मुग्दल का है, तत्सम जो आपका है राजी सेठ का है। यहाँ पर दिया मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए नहीं होता है, मुझे चांद चाहिए होता है ना। तो आप कहेंगे सर सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये सूरज नहीं होता है, मुझे चांद चाहिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की जो लेखक हैं वो आपकी अलका सरावगी हैं। क्या है सर? अलका सरावगी, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि अलका सरावगी की जो उपन्यास हैं जैसे कली कथा बाया बाईपास जो कि 1998 है ना, साथ में ब्रेक के बाद ये भी इनका है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है कली कथा बाईपास। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल टीन की छत, देखो लाल टीन नहीं है, लाल टीन की छत, इसके लेखक पूछा गया है। तो सर जी ये आपके हैं निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनकी एक रचना और आती है वे दिन। क्या आता है? वे दिन। वे दिन जो आपका है इन्हीं की आपकी रचना है। चिथड़ा मुख जो आपका है इन्हीं का है। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है वे दिन किस गद्यकार विधा की रचना है? तो भैया देखा जाए तो वे दिन जो आपके हैं वो है किसकी, है ना, वो आपकी किसके? तो आप कहेंगे सर ये तो उपन्यास है, अभी अभी तो आपने बताया था लालटीन के छत, है ना, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे ये निर्मल वर्मा की है, उपन्यास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निष्कवच उपन्यास के लेखक इनमें से बताइएगा। निष्कवच उपन्यास के जो लेखक है वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर राजी सेठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? राजी सेठ, इसका आंसर हो जाएगा राजी सेठ हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है? तो अमृत राय का जो उपन्यास पूछा गया 38 नंबर में वो आपका हो जाएगा बीज। क्या हो जाएगा सर? बीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये अमृत राय का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जुलूस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं इनमें से आपके कौन हैं? तो यहाँ पर देखा जाए फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्या है सर जी? फणीश्वर नाथ रेणु आपका हो जाएगा। यानी कि जुलूस में हमने बताया था कि पूर्वी बंगाल से आए हुए जो शरणार्थी है उनकी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल हो गया, परती पर कथा हो गया, कितने चौराहे हो गया, है ना, ढेर सारे आपको मिलेंगे, पलटू बाबा रोड भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक जो मानते हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु को मानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को मानते हैं। याद रहेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों को प्रवर्तक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके बाद ही परती पर कथा लिखा था। तो यहाँ पर आंसर आपका सी इसका राइट हो। मैला आंचल जो आपका दिया गया है, मैला आंचल में क्या है? पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा देखने को मिलती है। परती कथा में पुड़िया जिले के परानपुर गांव की कथा है। और याद रखना इसमें देखिए ये खास चीज़ें आपकी है कि हम आपको डेट भी दे देते हैं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनको क्रम पूछ लेता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं का क्रम बताइए। तो ये क्रम हमारे आपको पीडीएफ में खास बात आपको यही रहती है। यहाँ पर देखो दीर्घ तपा दिया गया है, आपका जुलूस है जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आए पुड़िया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। कितने चौराहे, बालक और मनमोहन के को केंद्र में रखकर स्वाधीनता का आंदोलन चित्रण किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके दिया है पलटू बाबू रोड, ये आपका पुड़िया जिले के एक बंगाली परिवार के चरित्रात्मक पतन की कहानी है। और राम रतन राय ये आपका अपूर्ण उपन्यास है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो दिए गए हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका सर जी कौन है? राम रतन राय है, याद रखना। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताइएगा, फटाफट सॉल्व करते रहेगा। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जो आपका है वो सर जी मैला आंचल है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से है? तो आप कहेंगे सर ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आपका है। और इसके लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के आपके लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पर आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर आपका हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चतुरी चमार उपन्यास जो आपका है, चतुरी चमार जो आपका है इसके उपन्यास के लेखक पूछा गया है। तो चतुरी चमार की क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखा जाए चतुरी चमार के हो जाएंगे निराला हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो चतुरी चमार निराला के द्वारा लिखा गया उपन्यास है।
है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो किया है किसने किया है, यहाँ पर गिरीश रस्तोगी ने किया है। किसने किया है, तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास राग दरबारी, इसका रंगनाथ की देखा जाए तो क्या है, रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यकृत कर दिया है और ये किया है गिरीश रस्तोगी ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राग दरबारी के रचनाकार कौन है। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे, यानी सजी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों की जब बात आती है तो सर जी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए चिथड़ा, है ना, ये सुख निर्मल वर्मा का है, जो एक चिथड़ा है सुख निर्मल का है। यहाँ पर देखा जाए तीसरा आदमी ये आपके कमलेश्वर का है। इसके बाद उखड़े हुए लोग जो आपका है ये राजेंद्र यादव का है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर हमने बताया है कभी कभी आपको बड़ी दिक्कत आती है, जैसे ये जो दिया गया है तीसरा आदमी, है ना, ये विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। याद रखना, ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है जिसका नाम सीमाएं टूटती हैं, है ना, यानी श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है ना, यानी जैसे आपका है तो इसमें एक होता है कि जो तीसरा आदमी जो आपका है, ये तीसरा आदमी किसका था, ये था कमलेश्वर का था। किसका था, कमलेश्वर का था, कमलेश्वर का आपका था, कमलेश्वर का था। तो भैया ये तीसरा आदमी है ना, ये तो इनका क्या है, उपन्यास है, ये इनका उपन्यास है, लेकिन तीसरा आदमी के नाम से ही एक कहानी संग्रह है और ये कहानी संग्रह है किसकी, तो कहानी संग्रह सजी किसकी है, तो आपकी विष्णु प्रभाकर की आपकी ही, याद रखना इस बात को। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। सरकटी लाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके सजी गोपाल राम गहमरी हैं, है ना, गोपाल राम गहमरी हैं। हमने कहा था कि गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार, है ना, आर्थर कानन डायल से प्रभावित हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है झूला नट उपन्यास की रचनाकार, झूला नट उपन्यास की जो रचना है वो आपकी मैत्री पुष्पा ने किया है। किसने किया है, झूला नट उपन्यास की जो रचनाकार हैं वो मैत्री पुष्पा है, याद रखना है। बाकी याद रखना है मैत्री पुष्पा की रचना में जो आपकी इद्दनमम है ना, बहुत बार पूछी गई है सर, जो आपकी इद्दनमम आपकी है, इद्दनमम ये आपकी किसकी है, मैत्री पुष्पा की है। साथ में देखा जाए तो एक आपकी है अलमा कबूतरी, है ना, याद रखना है, जो आपका अलमा कबूतरी है, अलमा कबूतरी आपका है, अलमा कबूतरी ये आपका किसका है, तो आपकी मैत्री पुष्पा का ही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं यहाँ पर आपकी हैं कौन, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी कौन है, मैत्री पुष्पा है। कौन है, मैत्री पुष्पा हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है कठ गुलाब किसकी रचना है। कठ गुलाब किसकी रचना है, कठ गुलाब सर जी ये रचना आपकी है मृदुला गर्ग की है। किसकी है, मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में चित्त कोबरा आपने सुना होगा, चित्त कोबरा, है ना, चित्त कोबरा सुना है ना, चित्त कोबरा आपने सुना होगा। मिल जुल मन भी आपने पढ़ा होगा, मिल जुल मन भी आपने पढ़ा है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। महाभोज उपन्यास की जो लेखिका हैं वो आपकी है मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। महाभोज को राजनीतिक उपन्यास माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है। तो बताया गया था ना कि सर ये 1 इंच मुस्कान ये सहयोगी रचना है। राजेंद्र यादव, इनकी पत्नी मन्नू भंडारी, है ना, इनका संयुक्त रूप से लिखा गया है, यानी ये सह उपन्यास इसे कहते हैं। ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है। तो सर जी सहयोगी उपन्यास हमने अभी आपको बताया था, याद करिए जल्दी से। हमने अभी आपको बताया था कि इनमें से एक सहयोगी उपन्यास जो आपका है वो सजी है कौन, फटाफट बताइएगा। अभी आपको बताया गया था 1 इंच मुस्कान, है ना, 1 इंच मुस्कान, यानी सजी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका सजी सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका पूछा गया है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा सर, मन्नू भंडारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सारा आकाश किसकी कृति है। सारा आकाश किसकी कृति है। तो सारा आकाश जो आपका है ये राजेंद्र यादव का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजेंद्र यादव का है। देखा जाए तो इनकी अभी हमने आपको कृति बताया था उखड़े हुए लोग, है ना, अभी आपको रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। उखड़े हुए लोग जो आपका इन्हीं का है, कुल्टा हो गया, है ना, अनदेखे अनजाने पुल भी आपका राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी नामा किसकी रचना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। और देखा जाए तो
कृष्ण सोबती के 2 उपन्यास, एक तो आपका सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा, ये विशेष प्रसिद्ध आपके हैं, इनको विशेष प्रसिद्धि आपको मिले हैं। यानी जो सूरजमुखी अंधेरे में है, इसमें उपन्यास में नारी जीवन की जो मनोवैज्ञानिक समस्या उसको दर्शाया गया है, और जिंदगी नामा में हिंदू मुस्लिम के जो सांझी संस्कृति है उस पर आधारित है, जो कि पंजाब के जिंदगी का ब्यौरा दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझीकृत संस्कृति है? तो सांझी संस्कृति यानी अभी बताया था कि हिंदू मुस्लिमों की सांझी संस्कृति पर आधारित है, ये आपका जिंदगी नामा है। यानी सही ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सही आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रंग की चर्चा की जाती है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर जो आपकी चर्चा होती है, यानी किस रस की चर्चा होती है, तो आपका इतिहास रस की चर्चा होती है। अब इतिहास रस जी क्या है? तो इतिहास रस मतलब है कि अपने उपन्यासों के लिए इन्होंने इतिहास से सामग्री लिया है। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो कई बुकों से सामग्री को निकालते हैं, ढेरों बुकों को यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद उस सामग्री को निकालते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके चतुर्सेन शास्त्री क्या करते हैं, इतिहास से सामग्री निकालते हैं और इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर अपनी उपन्यास लिखते हैं। जैसे वैशाली के नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षमा, रक्त की प्यास हो गया, अपराजिता हो गया, आलमगीर हो गया, ये सब कहाँ से हैं? हिस्ट्री से आपके है ना, तो याद रखना इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वयम रक्षमा किसका है? तो आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था सर जी, ये आपका उपन्यास है ना, ये उपन्यास आपका है और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर ये आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। क्वेश्चन आपसे अगला है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो मानस का हंस उपन्यास के जो लेखक हैं सर जी, इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर है, यानी सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी अमृतलाल नागर की रचनाओं को अगर हम बात करते हैं तो इनके उपन्यासों में जैसे शतरंज के मोहरे हो गए, खंजन नयन हो गया, है ना, शतरंज के मोहरे और खंजन नयन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब याद रखना है कि अभी आपको बताया गया था कि अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर, है ना, यहां पर देखा जाए तो खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा था। वहीं पर शतरंज के मोहरे अवध के नवाब जो थे उनके जीवन सफलतापूर्वक को चित्रित किया था। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक आपका है? तो जीवनी परक की बात करते हैं तो सजी आपका खंजन नयन है, और जीवनी परक मतलब हो गया कि सजी खंजन नयन जो आपका है ये सूरदास के जीवन को केंद्र में रख के बनाया गया है ना, सूरदास के जीवन को। अगला देखो दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास है राही मासूम राजा द्वारा लिखित आपका है? तो अभी आपको बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि जो आधा गांव है यानी आधा गांव जो आपका है ये एक आंचलिक उपन्यास है, यानी राही मासूम राजा का एक आंचलिक उपन्यास है। आधा गांव में सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है, पहला उपन्यास है। याद रखिए जो आधा गांव है ये सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया है, पहला उपन्यास है, और भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राही मासूम राजा की बात करते हैं तो हमने बताया था मासूम लोगों को टोपी पहना देते हैं, तो यानी टोपी शुक्ला इन्हीं की है, ओस की बूंद इन्हीं की है, दिल एक सादा कागज ये भी इन्हीं की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आधा गांव उपन्यास जो आपका है इसमें से किसका है? बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा पानी भी पी ले, और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत किया है और आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा फटाफट जल्दी से। चलिए, अब आप लोगों से लाइक शेयर करने के लिए ज़्यादा हम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता है। आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा एग्जाम होता बात दूसरी, आपके बड़े एग्जामों में आपका ही एग्जाम है, और आप लोगों से लाइक शेयर करने के लिए छोटी सी बात के लिए नहीं कहते हैं। लाइक शेयर सपोर्ट हमारा जो होता है वो आपको इसी समझ में आता है। आप हमारे घर में थोड़ा आते हैं बताने कि सर जी बहुत वीडियो अच्छा है, आप कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट पर आपको थैंक्स बोलते हैं, है ना, वहीं से पता चलता है ना वीडियो अच्छा है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वही तो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है ना। तो आप लोगों से उम्मीद ये रखते हैं कि आप लोगों को कहना नहीं पड़ता है और आप लोग अपना ध्यान लगाकर सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें। तो भैया आधा गांव जो आपका है किसका है? तो आप कहेंगे आधा गांव तो अभी आपने पढ़ाया था, आधा गांव ये मासूम रजा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है? टोपी शुक्ला टोपी पहना देते हैं, राही मासूम राजा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? और आंचलिक उपन्यास की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो अभी आपने बताया था राही मासूम राजा, है ना, यानी गांव के लोग मासूम होते हैं और गांव क्षेत्र की जो बातें होती हैं वो आंचलिक होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। देखा जाए तो एक पॉइंट दिया है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यज्ञ एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार आपका है? चलिए, यहाँ पर दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये राही मासूम रजा है, अभी तो आपको ये क्वेश्चन मिला ही था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की जो त्रासदी है इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका झूठा सच है। हमने आपको 3 उपन्यास आपको बताया है अभी तक, है ना, जो आपके देश की त्रासदी पर आपका है।
यहाँ पर देखा जाए झूठा सच जो आपका है देश त्रासदी पर आपका है ना, जो कि यशपाल के द्वारा आपका लिखा गया है, 2 भागों में लिखा गया था। पहला भाग वतन और कह सकते हैं वतन और देश था, और दूसरा भाग था देश का भविष्य, जो कि आपको बताया गया था। और इस उपन्यास के पात्रों में जैसे तारा, पुरी, कनक है ना, ये आपके हो जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का नहीं है सर जी, इनमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कब तक पुकारूं, है ना। यशपाल के दादा कामरेड है, दिव्या है, झूठा सच है। लेकिन कब तक पुकारूं जो आपका है ना, ये आपके राघव का है। किसका है? तो अभी आपने पढ़ा था रागे राघव का है, याद रखिए रागे राघव का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ये पिछली बार एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था कि सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास, इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं। अब ये राजेंद्र अवस्थी की अभी हमने उपन्यास बताया था, और याद रखिए सूरज किरण की छांव जो आपका है ये राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है। इनका जो आपका है राजेंद्र अवस्थी का ये पहला उपन्यास है, याद रखना है पहला उपन्यास है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, साथ में वरुण के बेटे, ये किसके हैं? तो ये तीनों जो आपके हैं किसके हैं? तो सर जी याद रखना है ये आपके नागार्जुन के हैं। बाकी सर जी प्रति कथा जो आपकी बात आती है तो सर जी ये आपकी किसका है? रेणु का है। किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, याद रखना है। बाकी याद रखना है कि सर जी जब बात आती है जैसे बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, हीरक जयंती, पारो, इमतरिया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है? तो सर जी सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास आपका है इनमें से आपका है तमस है ना। क्या है? तमस है, यानी भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जो जायजा लिया गया था, है ना, 2 भागों में विभाजित किया गया था, भी आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? यानी यहाँ पर अभी आपको याद रखना मैं बताया था 3 ऐसी आपको पुस्तकें मिलेंगी जो आपके भारत विभाजन से हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तमस है, आधा गांव है, कितने पाकिस्तान, यानी 3 आपके हैं भारत विभाजन से लेकर आपका है। और भारत विभाजन को लेकर राग जो दरबारी है ये नहीं है, यानी राग दरबारी की जो आपके हैं वो श्रीलाल शुक्ल के हैं। तो राग दरबारी जो आपकी है वो आपके श्रीलाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की है। और ये आपकी किस्में तो आप कहेंगे सर ये आपके भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, याद रखना है। क्लियर हो गया? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? अब आप देख सकते हैं, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो तमस है, झूठा सच है, तमस है और आधा गाँव। याद रखिए जो आधा गाँव है ना, आधा गांव ये भी आपके इसी में है। तो आप कहेंगे सर जी कर्म भूमि नहीं है, क्योंकि सर जी जो आपकी कर्म भूमि है, जो कर्म भूमि है ये प्रेमचंद का है ना, ये जो आपका है सर जी वो आपका प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्नों को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना ये आपका है चित्रलेखा है, यानी जो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है ना। और जैसे भूले बिसरे चित्र हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गया, नचावत राम गोसाई, ये आपकी इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? जो चित्रलेखा किसकी है? तो आप कहेंगे भगवती चरण वर्मा की है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास जो आपका है ये किस उपन्यास का पात्र है? तो सर जी ये आपका है मैला आंचल का है। किसका है? मैला आंचल का है। अब मैला आंचल के उपन्यास के पात्र में जब बात आती है तो बामन दास हो गया, कालीचरण हो गया, विश्वनाथ मलिक हो गया, राम खिलावन, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, राम पियरिया और साथ में राम जुदास, कमली, डॉक्टर प्रशांत, ये देखने को मिलते हैं। तो सर जी इसका आंसर आपका ये होगा जब बात आती है गोदान की, है ना। जब बात आती है यहाँ पर गोदान का आती है, गोदान के पात्रों में जैसे नाम आता है होरी, गोबर, है ना, ये आपके मिलेंगे। अभी आपको धनिया, झुनिया, ये गोदान के पात्र आपके मिलेंगे, ठीक है ना। और जो जितेंद्र आपका है, जितेंद्र वो आपका मिलेगा किसमें? तो इरावती में मिलेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? देखो अभी बताया था ना यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत जो आपके हैं वो आपके मैला आंचल के हैं, याद रखना। फिर से नाम याद कर लेते हैं, बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ जो आपके हैं विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिवशंकर सिंह, रह गौरी सिंह, राम पियरिया, राम जुदास, कमली और डॉक्टर प्रशांत, ये कह सकते हैं ये आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन दिया गया है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर जो आपका है तो गोबर किसका है? तो सर जी गोबर जो आपका है वो गोदान का है, यानी आपको ये बताया गया था गोदान के पात्रों में घोरी, होरी, गोबर, मतादीन, दातादीन, अलगू, मंगरू,
धनिया, सिलिया, झुनिया, ये सब गोबर के पात्र हैं। यहाँ पर देखो अगला, हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र। अब जो आपका पॉइंट है ना, जितने आप पढ़ा करते थे वो सब आपका है। जैसे सर जी सेवा सदन की बात करते हैं तो सेवा सदन के पात्रों में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता। रंगभूमि के पात्रों में सूरदास, अभी आपको मिला था ना कि सूरदास किसके पात्र हैं, तो आपके रंगभूमि के हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी रंगभूमि के जो पात्र में हैं आपके सोफिया है, सूरदास है, भगत सिंह है, महेंद्र कुमार है, विनय सुभागी, जान सेवा, इंदु जहावी, मिठुआ, ये आपको मिलेंगे। वहीं पर कंकाल में जो आपके आते हैं, ये आपके आते हैं। गबन की बात करते हैं तो गबन में यहाँ पर दे सकते हैं आपके जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। यहाँ पर कर्मभूमि आपका हो गया। कर्मभूमि की बात करते हैं तो अमरकांत हो गया, समरकांत हो गया, मैना आपके हो गए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुनीता की बात करते हैं, सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्ना, सत्या। चित्रलेखा में चित्रलेखा, बीज गुप्त कुमार, ये आपके चाणक्य, इसी में आपको मिलेंगे। तो ये इसके पात्र हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके उपन्यास पूछ लेता है। गोदान के बारे में देखो ज़्यादा पूछा जाता है, तो गोदान के बारे में देख लीजिएगा। गोदान के बारे में जितना पूछा जाता है सब पूछा जाता है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाती, दीन, गोविंदी, ये सब आपको मिलेगा। बाण भट्टी की आत्मकथा में ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर शेखर जीवनी में पूछता है तो शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन, है ना। अब मिल गए ना, अब आपको कबो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी पूछा जाता है तो सर जी प्रेमचंद के ही बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इनके आपके उपन्यासों के पात्र पूछते हैं। क्लियर हुआ, ये समस्या आपकी यहाँ से खत्म हुई। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ग वैशस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार आपका है। तो सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। यहाँ पर देखा जाए वर्ग वैशस्य वर्ग चेतना से है, तो सर ये आपका है प्रेमाश्रय है। क्या है, प्रेमाश्रय उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की जो आर्थिक विषमता है उसको दर्शाया गया है। ठीक है ना। और प्रेमाश्रय के किसान जो है जमींदारों की बेगारी, धौंस और अत्याचार के विरुद्ध यहाँ पर तन खड़े होते हैं। अब यहाँ से देखो एक पॉइंट बनता है, प्रेमचंद का जो प्रेमाश्रय उपन्यास है गांधीवाद का प्रभाव है। याद रखिए कभी क्वेश्चन पूछे कि गांधीवाद का प्रभाव जो मिलता है वो प्रेमाश्रय मिलता है ना। और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी है। जो प्रेमाश्रय आपका है वो आपका हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। और प्रेमाश्रय प्रेमचंद के गोएस फितक का हिंदी अनुवाद भी है। यहाँ पर अभी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। आप कहेंगे सर ये भी आप तो बताया था रंगभूमि, है ना, काम बन गया ना। रंगभूमि जो आपका गांधीवाद से है और प्रेमाश्रय भी आपका है। प्रेमाश्रय भी आपका है, क्योंकि ऑप्शन में प्रेमाश्रय नहीं दिया है, अगर प्रेमाश्रय दिया होता तो भी आप लोग लगा देते। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। अभी आपको पढ़ाया गया था सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो जो सूरदास है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो आप कहेंगे सर ये रंगभूमि का है। रंगभूमि में अभी बताया था ना, सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमार, मिठुआ, विनय सुभागी, है ना। वहीं पर अगर हम आपसे पूछे कि सर जी कर्मभूमि के कौन पात्र थे, तो अमरकांत, समरकांत, मैना, सुसदा, सकीना। वहीं पर देखा जाए तो आपका जैसे हमने बताया था गबन में जालपा, है ना। सेवा सदन की बात करते हैं, सेवा सदन में सुमन, गजाधर, कृष्ण चंद, ये आपको मिले थे। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। देखो जालपा का नाम हमने सुना था अभी। जालपा जो आपकी है वो किसका है, तो ये गबन की है। जालपा जो आपकी है गबन की, इनको पढ़ना पड़ेगा यार, ये बिना पढ़े नहीं होगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। जो हमने आपको दिया है वो आपको ऐसे नहीं खिलवाड़ के लिए नहीं लिया है, हमने जितना आपको पढ़ाएंगे उतना मिलेगा ही मिलेगा, उतना पढ़ना ही पढ़ना है। सब क्वेश्चन पीवाई की हैं, सब क्वेश्चन पीवाई की हैं। 2016, 2017, 2018, है ना, 2013 एलटी ग्रेड, आपका पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, ये सब आपके हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं स्क्रीनशॉट लिया है फिर से ले लीजिए, बाद में मत कहिएगा सर जी आपने पढ़ाया नहीं है ना। याद रखिए हम जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल आपको समझिए, दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, 10 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखो हो गया ना, जालपा हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है, तो कहेंगे सर गबन की है। कह रहा है सर जी चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यहाँ पर कि सर जी चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। तो सर जी ये रंगभूमि के नाम से लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। सर जी गोदान जो आपका है ना ये कैसा है, तो गोदान जो आपका है कैसा है सर जी बताइएगा। प्रेमचंद उपन्यास यहाँ पर देखा जाए जो सशक्त आपका है तो कहीं ना कहीं कैसा आपका है, तो ये आप कहेंगे सर ये सामाजिक है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास जो गोदान है एक सामाजिक आपका है, यानी सामाजिक आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास आता है तो आप कहेंगे सर इनमें से आप बताइएगा। उपन्यास की बात किया है,
प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको सेवा सदन है, निर्मला है, प्रेमचंद है, गोदान है, मंगलसूत्र तो दिया नहीं है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तभी हमने कहा है कि पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये क्रम से आपके हैं। तो याद रखना इनमें जो आपका है ना वो गोदान आपका है, यानी गोदान जो आपका दिया है, गोदान ये सजी जो आपका आया था गोदान ना, ये इनका अंतिम आपका है, यानी 11वां से 10वां ये जो आपका है ये सजी 10वां आपका है, और 11वां जो आपका था वो आपका अपूर्ण था, यानी अपूर्ण जो आपका था मंगलसूत्र था। कौन सा? मंगलसूत्र। जब ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या करोगे? अब 9 नंबर में जो आपका आता है, यानी जो कर्मभूमि आपकी आती है, कर्मभूमि, कर्मभूमि जो आपका आता है वो 9वें नंबर का है। जो सजी गबन आता है वो 8वें नंबर का है, प्रतिज्ञा 7वें नंबर का है, निर्मला 6ठे नंबर का, कायाकल्प 5वें का, रंगभूमि 4, प्रेमाश्रय 3, वरदान 2nd और सेवा सदन इनका पहला है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी रूपांतरण है। ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है और ये सेवा सदन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास है तो सर जी ये कैसा है? तो हमने बताया था यथार्थ आदर्शवादी, यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यथोन्मुख आदर्शवादी है। थ्योरी में हमने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों की रचना क्रम के हिसाब से यहाँ पर बताना है। तो भैया जब आपके प्रेमचंद में बस वही नहीं आएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, अब आपसे प्रेमचंद के बारे में पाला पड़ा है, प्रेमचंद से आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने आपको बताया था कि सर जी यहाँ पर देखा जाए सेवा सदन इनका पहला है। अब सेवा सदन जो सर जी आपका है वो आपका पहला है, तो आप पहला इसमें आप लगाएंगे। सर जी सेवा सदन इनका पहला है। इसके बाद देखा जाए तो इनमें से जो आपका दिया है गबन, जो गबन जो दिया गया है गबन, ये सर जी इनका 8वां है। क्या है सर जी? 8वां है। फिर आती है बात यहाँ पर गोदान की, और गोदान जो सर जी साहब का इनका 10वां था। अब आपको पता चल गया कि सर जी पहला, 10वां, 8वां में अब आपका क्रम मिल गया होगा गा का, और सर जी कौन है यहाँ पर? खा, ही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर क्रम से लिखिए, नोट करिए, नंबरिंग डालिए, फर्स्ट सेकंड यानी 10 तक नंबर कर लीजिए। क्रम से हम आपको बता देते जा रहे हैं। ठीक है ना, लिखा नहीं है, बाकी हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिए। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण। हो गया। अब क्रम फिर से मिला लीजिए, एक नंबर से हम बोलेंगे, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। अब यहीं से क्वेश्चन आप मिलेंगे, जितने हमने आप बोल दिया है ये इस क्वेश्चन मिलेंगे। यह वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? वरदान उपन्यास के लेखक आप कहेंगे सर जी आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है सर जी निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार सही विकल्प बताना है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा। अभी हमने बताया सर जी यहाँ पर जो आपका दिया गया है प्रेमाश्रय दिया है, प्रेमाश्रय से तो दिया गया है, ठीक है। फिर गबन दिया है, कर्मभूमि है, कर्मभूमि तो आपका आएगा नहीं, यानी यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा प्रेमाश्रय, है ना। प्रेमाश्रय आपका 3रे नंबर का था। और यहाँ पर जो गबन आपका है, ये गबन आपके 8वें नंबर आपका था। सर जी कर्मभूमि जो आपका है ये कौन से नंबर का था? ये आपके 9वें नंबर का था। और गोदान जो आपका है ये सर जी आपके 10वें नंबर का था। बात मिल गई ना, मिलान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सदन का सर जी प्रकाशन बताना है। तो सेवा सदन तो इनको पहला है ना, और पहला है तो सर जी आप कहेंगे सर जी 1918 हो जाएगा, आपका फर्स्ट बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो सर जी आपका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? और सर जी कौन सा उपन्यास अधूरा है? यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर जी मंगलसूत्र है जो आपका अधूरा है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो सर जी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, कौन है? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, शेखर जीवनी नहीं है, है ना। शेखर जीवनी ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये अज्ञेय की है। किसकी है? तो आपकी अज्ञेय की है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये सामाजिक उपन्यास आपका है, विधवा और अछूतों का प्रश्न इसमें उठाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास है और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हो जाएंगे, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है। भगवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं इनमें से हैं कौन। तो भगवंती उपन्यास के जो रचयिता हैं वो आपके सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। इसके रचयिता आपके सुदर्शन। इनका पूरा नाम क्या है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। यानी भगवंती का पूरा नाम था सुदर्शन, यानी भगवंती जो उपन्यास है इसके रचयिता आपके हैं सुदर्शन। इनका पूरा नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है ना। और ये उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध आपके हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं था। तो भैया याद रखना है, यहां पर देखा जाए तो सजी काशी से आपकी इनमें से कौन नहीं थे। तो यहां पर देखिए काशी काशी आपका है, गली आगे मुड़ी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया आपका है, लेकिन अलग अलग वैतरणी आपके शिव प्रसाद सिंह का है। और ये जो आपका आंचलिक उपन्यास है इनका संबंध करैता गांव से है। ये जो आपका एक गांव है करैता गांव पड़ता है, करैता गांव, तो इनका जो संबंध है वो आपकी करैता गांव से, करैता गांव आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है अमान दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। यानी अमान दास का जो पोथा है इसमें किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, किस उपनिषद का। तो सजी ये उपनिषद जो आपका है ना ये है छंदोग उपनिषद का। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे अमान दास का पोथा में जो छंदोग उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमान दास का जो पोथा है वो शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो अमान दास का जो पोथा है वो आपके हाजाए प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाणभट्टी की जो आत्मकथा है एक इसका औपनिक मतलब उपनिवेश आपके है। बाणभट्टी की आत्मकथा जो आपका है ये सजी हाजाए प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाणभट्टी की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाणभट्टी की आत्मकथा के जो लेखक आपके हैं वो आपके हाजाए प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार इनमें से कौन है। तो चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार इनमें से कौन है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाजाए प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि हाजाए प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है। रैक आख्यान भी कहा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहां पर आंसर देना है। रैक को आख्यान कहा गया है आपके अमान दास के पोथा को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य हाजाए प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं। तो आचार्य हाजाए प्रसाद द्विवेदी किस धारा के हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं सांस्कृतिक मिथकीय धारा के हैं, सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार हैं, जिनकी झलक भी देखने को मिलती है बाणभट्टी की आत्मकथा में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। तो याद रखना ये है बाणभट्टी की आत्मकथा, ठीक है, बाणभट्टी की आत्मकथा की ये नायिका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर दिया है तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाल राजकुमारी दिया है, और आपका दिया गया भोजपुर का ठग। सर जी भोजपुर का ठग ये जो आपका है ना ये गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? गहमरी का है। किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का आपका है, गोपाल राम गहमरी का हो जाएगा, लिख लीजिएगा गोपाल राम गहमरी का है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है लवंग लता किस विधा की रचना है। लवंग लता जो आपकी किस विधा की है। तो हमने कहा था कि भैया आप जब उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास ही होगा। ये दिया है रजिया बेगम किसकी रचना है। तो सर जी रजिया बेगम जो रचना है वो आपकी किसकी है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। रजिया बेगम जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, रजिया बेगम। तो आप कहेंगे सर ये आपकी है किशोरीलाल गोस्वामी की है। किसकी है सर? किशोरीलाल गोस्वामी की है, रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित जो इरावती है ये कैसा उपन्यास है। तो सर जी ये जो उपन्यास है वो आपका ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो उपन्यास है ये आप असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया था। हमें बताया था ना कि इनका ये अधूरा उपन्यास है ना। और इरावती जो आपका है इस शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। कंकाल में हमने बताया था कंकाल का कथा केंद्र क्या था, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श को दर्शाया है ना, ग्रामीण समस्या को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है। तो अब ये भी आपको बताया गया ना, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास क्या है, इरावती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रगतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। तो सर जी यहाँ पर देखिए कंकाल है, तितली है, इरावती है, और हमने बताया अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से आपका है। आचार्य चतुर्सेन के द्वारा अगर बात करते हैं तो कुछ कृतियां हैं, जैसे हृदय की परख हो गया, हृदय की प्यास है, अमर विलास हो गया, व्यभिचार हो गया, आत्मदाह हो गया। क्वेश्चन दिया गया है कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया था।
तो सर जी 134 नंबर दिया और 134 की हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है? तो ये आपका है, देखा जाए तो किसमें है भाई, ये जो आपका है ये समस्या किसमें दर्शाया गया है? ये जो आपको दर्शाया गया है ना वो आपकी किस में दर्शाया गया है? तो सर जी चित्रलेखा में दर्शाया गया है। ये चित्रलेखा यहाँ पर आपका दर्शाया गया है, ऑप्शन आपका बनेगा चित्रलेखा वाला। ये आपको डी वाला उठाकर यहाँ पर कर दीजिए, बी वाला यहाँ पर कर दीजिए, सीधा आपको आंसर रख लेना है कि सर जी कंकाल एक प्रकार से पाप पुण्य की समस्या है। उपन्यास जो आपका है ये समस्या आपको चित्रलेखा से ली गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है ना? चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण का है। हिंदी में किसको मनोविश्लेषणवादी लोकत्रय के रूप में प्रसिद्ध है? तो मनोविश्लेषणवादी में याद रखना किसका नाम आता है? तो 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। ये 3 व्यक्तियों में आपके हैं सर जी कौन कौन है? यहाँ पर सजी किसका नाम आता है? यहाँ पर जो आपका नाम है वो सजी किसका नाम आता है? तो जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और अज्ञे हैं, ये मनोविश्लेषणवादी लोग मतलब आपके कह सकते हैं कि ये आपके प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर दिया है जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो सर जी जहाज का जो पंछी है ये जो उपन्यास है ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी जो आपकी है ये इलाचंद जोशी की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इलाचंद जोशी हो जाएगा। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की जो लेखिका है वो आपकी इनमें से है कौन है? तो यहाँ पर निर्मला भुराड़िया जो आपकी हैं, इसमें मानव तस्करी और वैश्लेषिक जो विश्व समस्या है उसको दिखाया गया है, किन्नरों के जीवन की त्रासदी है उसको भी दिखाया गया, उनके दर्द को दिखाया गया है गुलाम मंडी में। यहाँ पर किसकी है? निर्मला भुराड़िया की है। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने किया है? तो सर जी ये जो किया है विनोद कुमार शुक्ला ने किया है। किसने किया है? विनोद कुमार शुक्ल ने किया है, विनोद कुमार शुक्ल ने किया है। यहाँ पर देखो दिया है हिंदी जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो अभी आपने नाम सुना होगा देवकी नंदन खत्री के, हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भूतनाथ उपन्यास के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास के जो रचयिता हैं वो देवकी नंदन खत्री हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री बनेगा। सही दिया गया है गली आगे मुड़ी है, इसके लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ी है, गली आगे मुड़ी है ये सजी किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। बाकी देखा जाए तो इनका पहला उपन्यास जो आपका है अलग अलग वैतरणी है, अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास है आपके शिव प्रसाद सिंह का। अगला क्वेश्चन दिया है नीला चांद उपन्यास के लेखक, तो सजी इन्हीं का आपका है अलग अलग वैतरणी, नीला चांद है ना, साथ में गली आगे मुड़ी है, ये सजी किसका है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है आपका नीला चांद इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नाम ही नहीं है, यानी आप कहेंगे सर जी अभी आपने नाम लिया था है ना, किसका नाम लिया था? तो आप कहेंगे सर जी शिव प्रसाद सिंह का लिया था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है, याद रखना है, इसमें से ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी कृति के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे है ना। और देखा जाए तो 100 अजान एक सुजान ये भी उपन्यास लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए भारतीय मंडली के प्रधान में आपकी बात आती है बालकृष्ण भट्ट की। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास कौन है? अब देखिए कितना आसान लगने लगा, क्योंकि लगभग आपने सब कुछ पढ़ लिया ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है काला जल का कथानक की समस्या संबंधित है, काला जल कथानक की समस्या से संबंधित है, तो सर जी ये सांप्रदायिकता से जुड़ा है, यानी काला जल ये गुलेसर खां सानी के द्वारा बहुचर्चित उपन्यास है, यानी इनको हम लोग जो जानते हैं किसके? गुलेसर खां, याद रखिए गुलेसर खां, गुलेसर खां जो आपके हैं गुलेसर खां सानी इनको बुलाता है, गुलेसर खां सानी के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था, सानी पूछ लिया गया था, पूरा नाम नहीं पूछा गया था। गुलेसर सानी का ये चर्चित उपन्यास है, 1965 में काला जल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी सामाजिक उपन्यास है और विशाल पैमाने पर मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार के दुख के दर्द के बारे में दिखा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखो काला जल अभी बताया था ना कि गुलेसर खां सानी, और सानी आपका आंसर दिया है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये 2010 में पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार वो आपके कौन है? यहाँ पर पुनर्परीक्षा आपकी हुई थी पीजीटी में, तो मृग आपके रहते हैं वृंदावन में, यानी वन में रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखने वाले जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो लिखा है वो आपके हरिऔध ने लिखा है, यानी सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हरिऔध ने देखा जाए तो आपके अधिखिला फूल जो कि धार्मिक अंधविश्वास का एक दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा को विशिष्ट प्रयोग में लाया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने किया है?
तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 156 नंबर है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। यानी पद्यात्मक भावभूत पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना जो किया है वो ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके सजी आपके हैं कौन? तो यहाँ पर याद रखिए राधा कृष्णदास हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राधा कृष्णदास, इसका आंसर बनेगा। सजी क्वेश्चन दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है, और त्यागपत्र की जब बात करते हैं तो सजी जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है आपसे कह रहा है सजी यहाँ पर दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है, यानी परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। 1882 में यह आपका आया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर जी दिया गया है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली जो आपकी नाटिका है इसकी जो आपसे पूछा गया है चंद्रावली, तो चंद्रावली के जो आपके इनमें से कौन बनेंगे? चलिए चंद्रावली के बारे में पूछा गया है, चंद्रावली की बात करते हैं। तो चंद्रावली आपका हो जाएगा भारतेंदु का हो जाएगा क्या भाई? बताइएगा। चंद्रावली जो आपकी नाटिका है इसके लेखक पूछा गया है, शायद आपको पढ़ाया गया था भारतेंदु में, बताया गया था किसमें बताया गया था? नाटककार में आपको पढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन आपको वहां से उठा के ले लिया गया है, यानी क्वेश्चन जो आपका दिया गया है आपसे कह रहा है चंद्रावली नाटिका के लेखक। चलो चंद्रावली जो नाटिका है ये आपको पढ़ाया गया था, शायद आपके भारतेंदु में ही पढ़ाया गया था ना, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका हो जाएगा। ये इनका प्रसिद्ध नाटक आपका है, और ये क्वेश्चन आपका वहां से उठा कर आ गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक आपसे पूछा है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके लाला श्रीनिवास दास हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर जी दिया गया परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रकाशन है वो आपका कब हुआ था? तो सर जी इसका प्रकाशन आपका हुआ था 1882। अभी आपको बताया गया था कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। परीक्षा गुरु 1882 आपको माना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं। यह स्टार्टिंग में आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई थी वहां पर आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको बचे हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो आपका है इनमें से कौन है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात आती है तो ये हृदय हरणी है। हृदय हरणी ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास आपका है। लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके किशोरी लाल जो आपके हैं किशोरी लाल गोस्वामी आपके हैं, याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन दिया गया है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो झीनी झीनी चदरिया 1996 में, ये 1986 में, माफ करिए, झीनी झीनी बीनी जो चदरिया है 1986 में अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है, यानी बनारस के बुनकरों का जीवन इसमें दर्शाया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह हो जाएगा। थोड़ा आप धीमे पढ़ाएंगे क्योंकि जबान भी लड़खड़ाने लगी, थोड़ा पानी भी पी लें। कह रहा है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी बीनी चदरिया जो आपकी इसका चित्रण जो आपका है इसमें क्या है? अभी आपको बताया गया था कि सर जी आपके बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष है। यहाँ पर दिया है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के जो लेखक इनमें से कौन है? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हैं मनोहर श्याम जोशी, है ना। इनकी उपन्यासों की बात जब आती है तो आता है कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, इन्हीं के आपके हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस केंद्र पर आपका आधारित है? तो पहला गिरमिटिया आपसे पूछा गया है। तो सर जी पहला गिरमिटिया जो आपका है याद रखना है ये महात्मा गांधी पर आपका आधारित है, यानी ये जो उपन्यास है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के जो अनुभव है उसी पर आपका आधारित है। जो गिरिराज किशोर आपके हैं, यानी इसके जो आपके लेखक हैं वो गिरिराज आपके हैं, गिरिराज किशोर इसके आपके हैं, याद रखना गिरिराज किशोर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बया का घोंसला इसके उपन्यास के हैं लक्ष्मी नारायण लाल है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनके उपन्यास में अभी आपको बताया गया था कि धरती की आंखें, है ना, साथ में काले फूल का पौधा, बड़के भैया, बसंत की प्रतीक्षा, है ना, पुरुषोत्तम, ये पढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रूपा जीवा उपन्यास जो आपका है याद रखना है ये आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला दिया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? यानी नहीं शब्द आपका दिया है तो आपकी कब तक पुकारूं, सैलूस और आपका झूला नट, यानी सेवा सदन जो आपका बचता है, सेवा सदन में नट के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है बल्कि ये वैश्यावृत्ति आधारित है। बाकी जितने भी आपके नटों के जीवन के संघर्ष में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपन्यास के तत्वों में से कौन सा नहीं है? तो साथ ही याद रखना उपन्यास के तत्वों में 6 तत्व आपके होते हैं।
छह तत्व में कथा वस्तु चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन होता है, रंग निर्देश आपके नहीं होते हैं। तो सर जी छह तत्व जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? तो विद्वानों के अनुसार उपन्यास के छह तत्व होते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र और चरित्र का चित्रण, कथोपकथन हो गया, भाषा शैली हो गया, देश काल और वातावरण होगा, और उद्देश्य। ये छह आपके तत्व माने गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से 500 नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो साथ ही याद रखना ये आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी ये जो आपका शीर्षक है ये आपके 1968 में है ना, ये आपका कह सकते आया था। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी ये अवधारणा है वो जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगले पॉइंट में, उससे पहले 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जानकारी होना चाहिए कि जीवनी क्या है। कभी कभी आपकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा जीवनी क्या है ना। तो याद रखना है एक पॉइंट आपका होता है कि हिंदी में जीवनी लिखने की जो परंपरा है ना, ये भारतीय युग में लगभग आसपास आपकी मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जीवनी क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का एक विस्तृत विवरण होती है, जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु यानी वर्तमान समय तक की घटनाओं या उपलब्धियां, रिश्तों और संघर्षों का तथात्मक और रचनात्मक चित्रण शामिल होता है। यह एक गैर काल्पनिक लेखन है जिसमें उस व्यक्ति के जीवन के अनुभव और उसकी दुनिया को चित्रित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है, अगर शॉर्ट में अगर हम आपसे बात करें कि पूरे शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी जीवनी क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में इसे बोलते हैं बायोग्राफी, है ना, कहते हैं इनके बारे में बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी जो आपका है वही होता है, जीवनी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द होता है जीवनी और आत्मकथा के बीच अंतर क्या है। तो देखिए जीवनी क्या होता है, किसी और के द्वारा लिखा गया किसी के जीवन का ये लेखा जोखा होता है। वहीं पर आत्मकथा क्या होता है, वह लेख जो व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं कि हिंदी में प्रथम जीवनीकार की बात करते हैं तो इनका नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित जीवनी है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित क्या है, आपकी जीवनी है। यानी पहली जीवनी लिखने का कार्य यहाँ पर गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा यहाँ पर किया गया था, और उस जीवनी का नाम क्या है, दयानंद दिग्विजय आपका है, जो कि 1881 में था। यहाँ पर देख सकते हैं कि कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। याद रखना है कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है। तो याद रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित की गई है गांधी की जीवनी। ये गांधी की जो आपकी जीवनी है दोस्तों, याद रखना है इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, श्री गांधी। क्या हो जाएगा, गांधी की जीवनी जो आपकी श्री गांधी। अब याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड है ना बहुत लोगों ने गांधी जी की जीवनी लिखा है ना, कहते हैं हम गांधी जी के बारे में अच्छा लिख रहे हैं, कोई कहता है हम लिख रहे हैं। तो बहुत ऐसे आपको लेखक मिलेंगे जो गांधी जी के बारे में लिखा है, लेकिन सबकी अलग अलग क्या है, ईस्वी है, यानी सबके अलग अलग आपके सन हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर महात्मा गांधी की जीवनी, जो महात्मा गांधी के लेखक इनमें से आपके कौन है। अब ये देखा जाए तो गांधी की जीवनी क्या था, श्री गांधी, जिसको लिखा था किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब यहाँ पर देखा जाए गांधी जी की एक जीवनी और आपकी है महात्मा गांधी, है ना। ये महात्मा गांधी के लेखक जो आपके इनमें से कौन है, तो सर जी ये जो आपके हैं ना वो रामचंद्र शर्मा है। क्या है, महात्मा गांधी की जो आपकी जीवनी है महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी। और ये आपका है 1921, ठीक है ना, 1921 है। और 1921 के जो आपके लेखक है वो आपके कौन है, रामचंद्र शर्मा आपके हैं। हालांकि इस भी नहीं दिया है तो आपको वही व्यक्ति आपको दिए जाएंगे जो कि 4-5 लोगों में से कोई एक दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि गांधी जी की जीवनी जो महात्मा गांधी 1921 के लेखक रामचंद्र वर्मा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में से कितने नाम आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण प्रसाद भरद्वाज के द्वारा महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखी गई जो आपके 1939 में। घनश्याम दास बिड़ला ने यहाँ पर बापू नाम से उनकी जीवनी लिखा है 1940 में। ज्योति प्रसाद मिश्र जो कि निर्मल के द्वारा, इनका उपनाम निर्मल है, इनके द्वारा महात्मा गांधी नाम की जीवनी फिर से लिखी गई आपकी 1940 में। सुनील नायक के द्वारा बापू के कारावास की कहानी ये 1949 में यहाँ पर सुनील नायक के द्वारा लिखा गया। यानी बापू के जीवनी के बारे में अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे महात्मा गांधी पूछे, आपसे बापू पूछे, महात्मा गांधी आपको 1940 पूछे, बापू के कारावास की कहानी पूछे, तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना, एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं जाएगा। हमने कहा है कि हम आपको छोटे से वीडियो में वो कंटेंट हम आप दे देते हैं ना, कहते हैं ना मरे हुई चीज में जान डाल देना। तो आपको याद रखना है इस वीडियो में हर एक चीज कवर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा आपको वीडियो होगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कुछ प्रमुख जीवनी और जीवनीकार के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर एक तरफ देखो दिया गया है यहाँ पर जीवनी और दूसरी तरफ के जीवनीकार। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है देशभक्त लाला लाजपत राय के द्वारा जो जीवनी आपका है, जीवनीकार आपके हैं कौन है, यानी देखा जाए तो सर जी आपका यहाँ पर दिया गया है नवजादिक लाल श्रीवास्तव।
वहीं पर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक की जो आपकी जीवनी है ना, वो आपकी है क्या, तो यहाँ पर देखा जाए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा, यानी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इस तरफ से पढ़ेंगे तो रटेगा। यानी जीवनीकार की बात करें, दिया है नौजादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है देशभक्त लाला लाजपत राय के बारे में, यानी जीवनी। यहाँ पर देखा जाए रामदयाल तिवारी ने लिखा है गांधी मीमांसा। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है गांधी जी कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो नरोत्तम दास व्यास ने लिखा है गांधी गौरव, ठीक है, गांधी गौरव। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड कितने लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर नंद कुमार देव ने यहाँ पर लिखा है लाजपत महिमा, और मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है चंद्रशेखर आजाद। तो ये आपका जीवनी और जीवनीकार आपके हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। अभी आपको नॉर्मल भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, अभी आपको और आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके हैं कविराज गोपीनाथ की। किसकी है, कविराज गोपीनाथ की ये आपकी जीवनी है। लिखा जो आपका है भगवती प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। किसने लिखा है, तो याद रखना है भगवती प्रसाद सिन्हा ने यहाँ पर लिखा है मनीषी की लोक यात्रा, जो कि एक जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन मिलता है। कलम का सिपाही है ना, किसका है, तो आप कहेंगे सर ये अमृत राय का है। कलम का सिपाही जो आपका अमृत राय का है, आप कहेंगे सर ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दिया गया है व्रज रत्न दास का आपका है, आपका ये भी पॉइंट सही है। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी का है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है आवारा मसीहा, दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो भैया आपको याद होगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी आवार मसीहा की थोड़ो है। ये किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है, तो आपकी विष्णु प्रभाकर की है, याद रखना विष्णु प्रभाकर की है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। वज्ररत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है, जो इस प्रकार है। सर जी यहाँ पर देखा जाए शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, इनकी जीवनी में यहाँ पर प्रेमचंद घर में। यहाँ पर देखा जाए अमृत राय ने, है ना, अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का सिपाही 1962 में। मदन गोपाल जो कि कलम का मजदूर, देखिए कलम का जादूगर, कलम का मजदूर अभी आपको मिलेंगे, तो कलम का मजदूर ये आपके मदन गोपाल के द्वारा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की पत्नी जो आपकी शिवरानी देवी है ना, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। उनके एक प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। और इसके बाद मदन गोपाल, इन्होंने लिखा है कलम का मजदूर। बात क्लियर हुई, दिमाग में छप रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखा है। तो अभी आपको बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक यानी जीवनी जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो आपके ब्रजरत्न दास ने। किसने, ब्रजरत्न दास। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक इनमें से कौन है। कलम का सिपाही के जो लेखक वाक्य कौन है, कलम का सिपाही। तो भैया अभी आप बताएंगे कि अमृत राय हो जाएंगे, है ना, यानी अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो आप समझ आपका सजी सी आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार में से कौन है। देखो पिछली बार एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हमने कहा है कि जितने हम आपको टॉपिक दे रहे हैं हर जगह से आपको 2 क्वेश्चन लगभग आपको है ही है। ये तो छोटा टॉपिक है, बाकी उपन्यास से कम 10+ क्वेश्चन मिलेंगे। कहानीकार से भी आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। छायावास से आपको कम से कम 10+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हर चीज़ हमने यहाँ पर यूट्यूब में कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। बाकी 99 रुपये आपने किया है, तो आप लोग यूट्यूब के साथ साथ ऐप में भी इसका सुविधा आप ले सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। तो भैया हमने कहा प्रेमचंद की जीवनी जो आपकी कलम का मजदूर है, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा मदन गोपाल, है ना। कलम का मजदूर है और ये मदन गोपाल का है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कलम का सिपाही, है ना, आपसे पूछा जाएगा कलम का सिपाही। आप तो सीधा जानते हो रचनाकार कौन है, आप कहेंगे अमृत राय हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कलम का सिपाही है क्या, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात तो जरूर टच हो रही होगी ना कि सर जी इसको हमने पढ़ा था जीवनी में। तो आपके दिमाग में आ गया कि कलम का सिपाही, है ना, कलम का जो सिपाही है अमृत राय की, क्या है सर जी, अमृत राय जीवनी। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। यानी आवारा मसीहा में किस साहित्यकार की जीवनी आपको दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर याद रखना है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र जो आपके हैं, शरद चंद्र चटर्जी आपके, इनका पूरा नाम जो होता है शरद चंद्र चटर्जी होता है। अभी 2017 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इतिहासकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। प्रेमचंद की जीवनी जो कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय है।
पंत की जीवनी क्या है? सुमित्रानंद पंत। जीवन और साहित्य, इसके रचनाकार कौन है? तो आपके शांति जोशी हैं। निराला की जीवनी क्या है? तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो आपके रामविलास शर्मा है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी आवारा मसीहा के जो लेखक इनमें से कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएंगे सर? विष्णु प्रभाकर। यानी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन से लेखक हैं जो कि जीवनी लेखक आपके नहीं है? इनमें से कौन है जो आपके जीवनी लेखक नहीं है? तो सर जी जीवनी लेखक नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो आपके आगे हैं ये जीवनी लेखक नहीं है। ठीक है, इन्होंने जीवनी नहीं लिखा है, लेकिन इनके बारे में दूसरों ने लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जीवनी नहीं लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलेगा कि जो अज्ञे की जीवनी लिखा है वो किसने, लेकिन हमने कहा कि अज्ञे ने किसी के बारे में जीवनी नहीं लिखा है। ठीक है ना, इनके ऊपर जरूर लिख दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है? क्या दिया गया है, फिर से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कृति ही है ना, एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी है वो है सर जी आपका आंसर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सर जी, क्या बन जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आवाराम मसीहा हो जाएगा। है ना, आपने देखा कि भैया जो आपके आवाराम मसीहा है ना, इन्हीं के बारे में तो भी आपने पढ़ा था। है ना, आवाराम मसीहा आपका विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कृति है जो जीवनी विधा से संबंधित आपकी नहीं है? जीवनी विधा से संबंधित नहीं है तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जीवनी विधा संबंधित नहीं है जो आपकी है कौन? यहाँ पर दिया गया है सबेरे से दूर। क्या दिया है आपके, सॉरी बसेरे से दूर। बसेरे से दूर जो आपकी है ये आत्मकथा है। ये जो आपकी है सर जी ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आपके हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन से है। एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोगों ने ऐप से कोर्स लिया है ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर आप जरूर देखेगा, क्योंकि जब वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो हो सकता है पीडीएफ में भी आपको ना मिले, हो सकता है पीडीएफ में हो आपको क्लास में ना पढ़ाया गया हो। है ना, तो हमारे क्लास को जरूर देखिएगा। बिना क्लास के सोचो कि नहीं हम सिर्फ पीडीएफ से, तो पीडीएफ में हम वीडियो में बहुत कुछ आपको बोलते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके दिमाग को टच करेंगे। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। है ना, बाकी पीडीएफ से रिवीजन तो करते रहिएगा। है ना, कितने लोगों ने लिया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कैसा कोर्स है आप लोग खुद जानते होंगे तो आप लोग उसका रिव्यू भी दे दिया करें। बाकी सब लोगों के जवाब आते हैं सर जी आपका कोर्स बहुत अच्छा है, थोड़ा समय भी अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि नहीं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है ना, देखो आपसे अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है कि इनमें से एक जीवनी कृति मतलब इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया है अन्या से अनन्या, है ना, ऐसा भी आपको क्वेश्चन और मिला था। अन्या से अनन्या जो आपका है ये जीवनी नहीं है ना, ये जीवनी नहीं है। याद रखना ये स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। ये क्या है सर जी? ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा जो आपकी है वो कैसी है? स्त्री व्यथा की है, यानी स्त्रियों के बारे में, स्त्री जो आपकी स्त्री व्यथा है, स्त्री व्यथा इसमें आपकी है। और जो लिखा है वो किसने? प्रभा खेतान ने लिखा है। तो ये अन्या से अनन्या किसकी है? तो आपकी प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है, जो कि स्त्री व्यथा की आत्मकथा आपकी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका सर जी इसका आपका राइट हो जाएगा। बाकी आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है ना, विष्णु प्रभाकर के द्वारा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगर आपसे पूछे कलम का सिपाही, देखो कलम का सिपाही तो आपके मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। शिखर से सागर तक दिया है, शिखर से सागर तक, ये अज्ञे की जीवनी है। यानी ये देखो हमने बताया था ना कि इसकी जीवनी तो अज्ञे की जीवनी है, जो लिखा किसने है? राम कमल ने लिखा है। तो शिखर से सागर जो आपकी है ये जीवनी किसके बारे में है? तो आपके अज्ञे की जीवनी आपकी है, अज्ञे जी की जीवनी है। लिखा किसने है? राम कमल राय ने लिखा है, राम कमल राय ने लिखा है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन है? देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, यहाँ पर दे सकते हैं। है ना, हम ऐसे नहीं आपको पढ़ाते, जो भी आपको पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, हम वो टॉपिक आपसे लेते हैं और पूछा गया है। पूरी तरीके से शिद्दत के साथ आप पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत के साथ लगे रहिए, विश्वास के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जब आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा चलिए छोटे मोटे चैनल हैं और बड़े बड़े चैनल में चलते हैं, तो भाई छोटे मोटे चैनल जरूर है, लेकिन आपको विश्वास यहाँ पर बांधना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है, हम लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करते हैं, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं। मॉडल पेपर जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिल रहे हैं। और यही तो एक विश्वास होता है कि जब पीवाईक्यू देखोगे तो आप टॉपिक पढ़ोगे, जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, तो सर जी हमने कहा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के जो लेखक है वो आपके हैं कौन? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। 2011 में इसका प्रकाशन आपका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस रचना से एक पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, यानी अब तक लिखी गई 3 श्रेष्ठ जीवनी में ये जो जीवनी है चौथी नंबर की जीवनी इसका नाम आता है।
व्योमकेश दरवेश। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया लिया गया है कि सर जी व्योमकेश दरवेश आचार्य राजर्षि प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी गई चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्योमकेश कौन से नंबर की आपकी श्रेष्ठ जीवनी है, तो आपकी चौथे नंबर की। तो सर जी 3 आपकी श्रेष्ठ जीवनी कौन सी है? तो कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा। ऑप्शन देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यादों की बारात जो आपकी है वो जोश मलिहाबादी की है। किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अर्धकथानक, बनारसी दास, है ना, ये सब चीजें अभी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो जोश मलिहाबादी। मलिहाबादी आप लोग जानते होंगे, ये मलिहाबादी आपका जो वही है लखनऊ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इसका जो नाम है ना, इनका जो मूल नाम रहा है वो रहा था सबीर हसन खां जोश रहा है। क्या रहा है? सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1894 को मलिहाबाद लखनऊ के जगीदार घराने में हुआ था। जागीदार जो आपके होते हैं, जमींदार जिसे बोलते हैं। इनके पिता का नाम था बशीर अहमद खां बशीर था। इनके पिता और दादा भी बड़े अच्छे खासे क्या थे? शायर थे। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने, यहाँ पर देखा जाए तो कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली, मन की जीत, एक रात, गुलामी जैसी फिल्मों में गाने भी इन्होंने लिखा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती क्या है? विधा की दृष्टि से जो अस्ति और भवती हैं ये कृति क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी आत्मकथा है। किसकी हैं? तो आप कहेंगे सर विश्वनाथ तिवारी की हैं। किसकी हैं? तो याद रखना है विश्वनाथ तिवारी की है। विश्वनाथ तिवारी की ये आपकी है, याद रखना, विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा याद रखना है। 2014 में इसका प्रकाशन हुआ था और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रवक्ता में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका जो आपकी इनमें से कौन है? एक कहानी यह भी इस आत्मकथा की जो लेखिका हैं वो है आपकी मन्नू भंडारी। का नाम सुना होगा, बहुत चर्चित प्रश्न रहता है ना। मन्नू भंडारी की यह आपकी कहानी है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा घुमाव फिराव होता है कि भैया ये जो आपका है ना कि एक कहानी ये भी आत्मकथा है या इनकी कहानी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस रचना में लेखनी जीवन की कहानी उतार दिया है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये आत्मकथा भी नहीं कह सकते हैं, फुल तरीके से आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। यानी यह इनकी आत्मकथा तो नहीं हो सकती, लेकिन इसमें उनके भाव, सांसारिक जीवन के जो पहलू हैं वो भरपूर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जब पूरी तरीके से एक प्रकार से भाव और सांसारिक पहलुओं का प्रकाश होता है तो एक आत्मपरक शैली हो जाती है ना। जिस हिसाब से हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से आत्मकथा कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे पूर्णतः ही आत्मकथा भी नहीं है। तो याद रखना इसमें दर्शाया क्या गया है कि एक कहानी या भी इसमें दर्शाया गया है जो बालिका थी, बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है वो इसमें आपको दिखाया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना है आत्मकथा है? इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? कह रहे सर जी बचपन दिया गया है, ठेले पर हिमालयन है ना, ठेले पर आपका हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए निंदा रस दिया है और आखिरी चट्टान है। यहाँ पर कौन सी आपकी आत्मकथा है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आत्मकथा इनमें से कोई नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं है। इसमें 2016 में पीजीटी परीक्षा जो हुई थी वो एक क्वेश्चन आया था और इसमें स्टार दिया गया था और माना जो गया था वो आपको ए माना गया था। क्यों? क्योंकि बचपन नाम की कोई आत्मकथा है ही नहीं है। बचपन के आगे नाम जरूर होगा, यानी इसके आगे मेरा बचपन हो गया, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए मेरा बचपन जो आपका है, मेरा बचपन ये आत्मकथा जरूर आपकी है। तो आयोग ने यहाँ पर देखा जाए तो बचपन के साथ आगे पीछे कुछ नहीं लगाया है। तो हम उस हिसाब से जो आंसर सही करेंगे वो बचपन ही करेंगे। बाकी यहाँ पर देखा जाए ऐसी कोई आत्मकथा नहीं है बचपन नाम की, ठीक है ना। मेरा बचपन जो आपका है वो राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ये आत्मकथा नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है क्या? यहाँ पर देखा जाए अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये आपके साहित्यकार का नाम सुना होगा अमृतलाल की, है ना। सुना है ना आप लोगों ने? अमृतलाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमृतलाल। उनका ये उपन्यास से हटकर देखा जाए मौलिक उपन्यास है ना। यानी कि ये मौलिक उपन्यास आपका है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गालिब की छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब की छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? देखिए स्टार्टिंग में ही आपसे थोड़ा सा कठिन टाइप के क्वेश्चन मिल गए हैं, अभी आपको यहाँ पर आसान मिलेंगे, है ना। अभी आपको आसान मिलेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा रविंद्र कालिका की है। किसके हैं? तो आपके रविंद्र कालिका की है। याद रखें रविंद्र कालिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी कृति है जो आपकी आत्मकथा है? कौन सी कृति है जो आत्मकथा है?
तो भैया यहाँ पर देखा जाए ये आपकी है अर्ध कथानक है ना। क्या है सर जी, यहाँ पर जो अर्ध कथानक है, तो याद रखना एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो आपकी है वो बनारसी दास के द्वारा जो आपकी अर्ध कथानक को ही माना जाता है। तो याद रखना है यहाँ पर जो दी गई है ना, ये आपकी अर्ध कथानक है, ये आपकी हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, बनारसी दास के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके बनते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृति अर्ध कथानक मानी गई है। बनारसी दास की अर्ध कथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में 1661 ईस्वी में लिखा था। उस समय वो 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है, इसलिए बनारसी दास ने अपनी इन 55 वर्षों की कहानी को अर्ध कथानक कहा था। परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी इन्होंने कहा कि भैया जैन मत के अनुसार कहा कि नहीं 110 वर्ष होती है, और इन्होंने अपने 55 वर्ष की उम्र में अर्ध कथानक लिख लिया, लेकिन इसके 2-3 साल बाद क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अर्ध कथानक को तैयार किया था। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। अभी आपको थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी, अभी तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिल रही है, अभी आपको थ्योरी मिलेगी। यहाँ पर अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, तो आप कहेंगे सर अर्ध कथानक जो आपका है ना, ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आपकी आत्मकथा है, यानी देखा जाए तो बनारसी दास की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बनारसी दास जैन ने लिखा है। बनारसी दास जैन ने लिखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा है ना, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित इनकी अपनी आत्मकथा है, और आत्मकथा का जो नाम है ना वो है तरुण के स्वप्न। क्या है? तरुण के स्वप्न है, जो कि 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको मिलता है, क्या समझिएगा, कि हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा पूछे तो महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा हिंदी की अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से हिंदी अनुवादित की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ये पॉइंट आपका हो गया है यहाँ पर देखा जाए तो 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्वार नाम से हुआ था। यहाँ पर देखा जाए गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, हिंदी में हरिभाव उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग, उनकी क्या थी, सत्य के साथ प्रयोग, लेकिन इन्होंने इसका अनुवाद किया और इसका नाम हरिभाव उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग शीर्षक से अनुवादित किया था। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद किया हरिभाव ने और मेरी कहानी कर दिया। सचिंद्र सन्याल की बंगला भाषा में लिखी जो आपकी आत्मकथा है वो हिंदी में बंदी जीवन नाम से अनुदित हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा मुझमें देव जीवन का विकास, है ना, स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र, ये आपकी क्या है, आत्मकथा है। यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है, एलटी ग्रेड 2018 में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो भैया आत्मनिरीक्षक किसकी आत्मकथा है, तो आपकी सेठ गोविंद दास की है। किसकी है, सेठ गोविंद दास की है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखा था 1957 में आत्मनिरीक्षक यहाँ पर लिखा था, और इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी किया है। यानी इसके माध्यम से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की आलोचना किया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, तो हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथा मिलेंगी। यौवन के द्वार पार जो आपका दिया है ए नंबर, यौवन के पार द्वार, ये जो आपकी है देवराज उपाध्याय की है। किसकी है, तो ये है आपके देवराज उपाध्याय की है, देवराज उपाध्याय की है, याद रखना है। बाकी 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर नींव का निर्माण, ये नींव की आपकी है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखा था। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा जो लिखा था वो लिखा था किसने, मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है। किसने लिखा है, मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है। ये हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है, पूछी जाती है, ठीक है, पूछी गई है, याद रखना है। और इनके द्वारा जो नैमिषारण्य द्वारा जो रचित है अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है आत्मकथा है क्या, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 5-6 मिनट की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो सॉल्व करेंगे फटाफट। आत्मकथा क्या होती है, तो परिभाषा से क्वेश्चन बनता है कि आत्मकथा शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा, यानी जिस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं अपना ही जीवन व्रत प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। कुछ विद्वान इसे आत्मचरित्र या आत्मचरित भी कहते हैं। बनारसी दास जैन द्वारा ब्रजभाषा में रचित अर्धकथानक 1641 को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है, और ये प्रथम पद्यात्मक आत्मकथा है, याद रखना है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। पहली आपकी कौन सी है, तो अर्धकथानक, याद रखना, हिंदी की पहली आत्मकथा है।
अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। ये भी याद रखना है, ये आपकी 1941 में है। 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिसराय के द्वारा अपने अपने पिंजरे को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कहा गया है। हमने कहा अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं ना, सब क्वेश्चन आपको हलवा हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अपने अपने पिंजरे जो आपकी है, ये आपकी पहली दलित आत्मकथा है, मोहनदास नेमिसराय की है। वहीं पर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, तो आप कहेंगे सर जानकी देवी बजाज आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर देखा जाए तो जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी, है ना। किस नाम से? मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी। ममता कालिया की आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 में सीता पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यानी ममता कालिया को इनकी जो आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, उसके लिए, है ना, 2012 में सीता पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाओं के आत्मकथाओं का संपादन भी किया था, गर्दिश के दिन शीर्षक से। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया है कि राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथात्मक संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में प्रकाशित किया था। विष्णुचंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखा था। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी थी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक आत्मकथा लिखी थी। रामदास मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से सन 1919 में प्रकाशित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समय है सहचर किसका है? रामदास मिश्र का है। रामविलास शर्मा ने अपनी 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित किया था। ये 3 भागों में है। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो बताइएगा जूठन जो आपका है वो किसका है? तो याद रखना ये जो आपकी है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और आप पूछा गया है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? बताइएगा अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं इनमें से कौन है? तो अभी आपको बताया गया था मोहनदास नेमिसराय है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से दलित आत्मकथा आपकी नहीं है। तो दलित आत्मकथा नहीं है, 19 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा देखिए अपने अपने पिंजरे तो थी ही थी रामदास की। जूठन भी आपकी है। जूठन जो आपकी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। यहाँ पर तिरस्कृत आपसे दिया गया है, ठीक है ना। तो दिया गया मेरी असफलताएं, यानी आपका 19 नंबर का डी हो जाएगा। मेरी असफलताएं किसकी है? तो ये निबंध है, याद रखना है। ये जो आपका है निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है। और है किसका? तो ये बाबू गुलाब राय का नाम ने बहुत बार सुना होगा, बाबू गुलाब राय, ठीक है। बाबू गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय का है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मणिकर्णिका आत्मकथा जो आपकी हो किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा जो आपकी है ये है आपकी तुलसी राम की है। किसकी है? तुलसी राम की है। 2014 में प्रकाशित हुआ था। यानी देखा जाए तो आपकी ये आत्मकथा जो आपकी है तत्कालीन समाज की है, संपूर्ण विवरण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुर्दिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दिहिया किस लेखक की आत्मकथा है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सर याद रखना ये आपकी तुलसी राम महिड़ी की है। किसकी है? तुलसी राम महिड़ी की ये आत्मकथा है मुर्दिहिया। ये पूछा गया है ना। और ये अभी पूछा गया था प्रवक्ता में 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट जो आपका है किसकी आत्मकथा है? तो ये अमृता प्रीतम की है। किसकी? अमृता प्रीतम है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे कि जो आपकी जो कवित्री हैं, है ना, उनकी आपकी रचनाएं, उनकी आत्मकथा जो आपकी वो अलग से आपको मिलेगा इसी में। यहाँ पर दिया है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रचना है। यानी मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो आप कहेंगे राजेंद्र यादव की ये आत्मकथा है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो आपका सुमेलित नहीं है? 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो कह रहा है मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्सेना के है, सिंहावलोकन आपके यशपाल के है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है, बसेरे से दूर आपका दिया है अज्ञेय, और बसेरे से दूर जो आपका है ये हरिवंश राय के द्वारा है। किसका है? तो ये अज्ञेय का नहीं है, ये आपके हरिवंश की है। हरिवंश आपकी है, हरिवंश आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है। तो केवल आपका जो आंसर आपका डी वाला दिया है, यानी केवल घा जो आपका है वो सम्मिलित नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा क्या है? अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में विभक्त की गई है? कितने खंडों में विभक्त की गई है? तो 3 खंड आपके हैं। इसके जो आपके हैं 3 खंड हैं, याद रखना है। जो आपके इसके हैं वो 3 खंड में है। 1996 में ये प्रकाशित हुए थे। और इनकी जो प्रमुख आत्मकथा है तो घर की बात भी, है ना, घर की बात भी इनकी और भी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका है? अभी सभी आपको मिलेंगे कि इनकी जो तीनों आत्मकथाएं वो आपकी कौन कौन है वो अभी आपको मिलेंगे इसी थ्योरी में। अभी तो आपको वीडियो स्टार्टिंग हुई है, अभी काफ़ी चीज़ पढ़ना है। तो कौन सा सही सुमेलित है? हमने कहा अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अपने अपने पिंजरे जो आपका है ये तो मोहनदास नेमिसराय का है ना, जो कि दलित आत्मकथा है। तो ये तो गलत हो जाएगा।
ये आपका किसका है, नैमी सराय का है, नैमी सराय हो जाएगा, नैमी सराय। सवेरे बसेरे से दूर वृंदावन लाल दिया है, और बसेरे से भी बताया था हरिवंश राय बच्चन की है, ये किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। जूठन दिया है मोहनदास नैमिषराय दिया है, तो जूठन जो आपका है वो किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है ना, किसका है, तो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की है, यानी डी नंबर आपका सही है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो किसकी है, तो ये है आपकी यशपाल की है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, यशपाल की है। 1951 में प्रकाशित हुआ था पहला भाग, दूसरा हुआ था 1952 में, तीसरा आपका हुआ था 55 में हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपके वियोगी हरि का है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का, ये आपका प्रकाशित हुआ था 1948 में, यानी जो निम्न वर्ग के समाज है उनका वर्णन किया गया है। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी है, वियोगी हरि का है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड इनमें से कौन है, तो याद रखना है 4 खंडों में जो आपके है, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान, ये 4 खंडों में है, यानी चारों खंडों की बात करते हैं तो नाम किसका आया है, तो आप कहेंगे सर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला आपका है 1969 में भाग आया था। यहाँ पर देख सकते हैं 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो प्रथम खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा 4 खंडों में आपका है और इस प्रकार से है, क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में है, नेर का निर्माण 70 में है, बसेरे से दूर 77 में है, 10 द्वार से सोपान आपके 1985 में है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती कवि है ना, या व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में इन्होंने हलावाद का प्रवर्तन भी किया है, हलावाद का प्रवर्तन भी किया है। इनकी रचना में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश है ना, और ये हलावाद का धर्म ग्रंथ कहलाती हैं। यहाँ पर देखा जाए बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है, तो आपके सर जी 4 खंडों में, जो भी आपने बताया है। यहाँ पर देखा जाए अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, अपनी खबर जो आपकी है वो किसकी आत्मकथा है, बच्चन की तो आपकी है नहीं, इसमें तो आपको नहीं मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अपनी खबर जो आपकी है ये सजी है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, क्या है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगी। ये याद रखना जब 60 वर्ष के पूरे हुए थे, है ना, तब इन्होंने लिखा था, जो कि 60 वर्ष पूरा होने पर लिखा था अपनी खबर, ठीक है। और यह आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका की स्मृति में लिखा था, उनकी एक प्रेमिका थी, उनकी याद में लिखा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा ये किसकी है, तो ये आपने पढ़ा था राहुल सक्रेत्यान की है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरी कुंडल बसे, ये आत्मकथा है, और ये जो आपकी आत्मकथा है वो आपकी किसकी है, तो ये है मैत्री पुष्पा की है, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा मैत्री पुष्पा की हो जाएगी, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसें, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, हमने पहले बता दिया है। यहाँ पर देखो दिया निम्नलिखित जो आत्मकथा है और उनके लेखों में कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। देखिए आपके आत्मकथा से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2018 में, है ना। यहाँ पर हमने कहा कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ना पूछे गए हों, ये तो छोटे टॉपिक हैं। आपको मालूम उपन्यास में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, छायावाद से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो जितने भी वीडियो आपको दे दिया है ना उनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। दिया गया है सर जी कौन सही सुमेलित है, तो पहला ऑप्शन तो देखिए सहचर है समय क्या अमृता प्रीतम का है, सहचर है समय हमने बताया था रामदरस मिश्र का है, किसका है, ये सजी है रामदरस का है, रामदरस मिश्र का होगा। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान का नाम दिया गया है, तो हमने कहा सर जी ये तो है नहीं है, ये मैत्री पुष्पा का नाम आपने बताया था, मैत्री पुष्पा बताइए आपको मैत्री पुष्पा हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े दास्तान यही सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये अमृतलाल नागर की है। और घर की जो बात है, घर की बात जो आपका है उसके लेखक आपके हैं गुरुदत्त, है ना, क्या है, तो आपके गुरुदत्त हो जाएंगे, गुरुदत्त हो जाएंगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी आत्मकथा है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1967 में हुई थी, और ये प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा है ना, कैसी है, गद्यात्मक आत्मकथा है। अभी आपने पढ़ा था बनारसी दास की, वो पद्य वाली थी, और ये गद्य बोलता है, तो आप कहेंगे सर कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट देखो दिया है कि ये एक कहानी यह भी है ना, मनु भंडारी है। अर्ध कथा दिया गया है, देखो डॉक्टर नगेंद्र की भी है, वो अर्ध कथानक थी बनारसी दास की, ये अर्ध कथा है, वो अर्ध कथानक थी, दोनों में अंतर आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरी आत्म कहानी है ना, क्या दिया है, मेरी आत्म कहानी जो आपकी है श्याम सुंदर दास की है। गालिब छूटी शराब ये आपके रविंद्र कालिया की है। यहाँ पर देखा जाए तरुण के स्वप्न आपके सुभाष चंद्र बोस की है। यहाँ पर देखा जाए भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन से है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है, दर्द द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की आपकी 4 थी ना, वो चारों एक साथ आपको यहाँ पर मिल गई, याद रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है यौवन के द्वार पार, यौवन के द्वार पर ये आपकी देवराज उपाध्याय की है। बचपन के 2 दिन देवराज उपाध्याय की है। अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नैमिषराय की बहुत बार पूछी गई है, और ये हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा आपकी है। जूठन देखिए आपसे पूछा गया था, जूठन किसकी है, तो आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तिरस्कृत जो आपका है सूरजपाल चौहान का है। संतृप्त भी आपका सूरजपाल चौहान का है। ये नोट्स भी हमारे ऐप में आपके उपलब्ध हैं,
जो कि आपको टाइपिंग में अच्छे नोट्स हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है। मणिकर्णिका आपके देखिए तुलसीराम की है। दुहिर्दिया तुलसीराम की है। रसीदी टिकट आपकी अमृता प्रीतम की है। मुड़मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की है। देहर भाई विदेश दो राजेंद्र यादव की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्रेत्यान की आपकी है। परिव्राजक की प्रजा जो आपकी है वो आपकी शांतिप्रिय द्विवेदी की है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है सिंहावलोकन 3 भागों में आपकी प्रकाशित है ना। एक तो आपकी यशपाल में नहीं, सिंहावलोकन किसकी, यशपाल की है। 3 भागों में आपकी थी और ये आपका 51, 52 और 55 में है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये आपके अमृतलाल नागर की है। सहचर है समय आपकी रामदरस मिश्र की है। फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र की है। कस्तूरी कुंडल वसे आपकी मैत्री पुष्पा की है। घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अपनी खबर आपके पांडे बेचन शर्मा उग्रव। देखिए सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये आपको डायरेक्ट एक साथ आपका रिवीजन भी हो जा रहा है ना, जो आपकी थ्योरी के माध्यम से है। ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिया। मेरी जीवन आपकी शिवपूजन सहाय की है। मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव की है। अपनी धरती अपने लोग ये आपके 3 भागों में है। 1996 में प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। मेरी जीवन प्रवाह क्या दिया है, मेरा जीवन प्रवाह ये योगी हरि का है, पूछा गया है। अन्य से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान का है। हादसे जो दिया है रमणिका गुप्ता का है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, मैं भंगी हूँ, यह आत्मकथा आपके भगवान दास की है। गुड़िया भीतर गुड़िया आपकी मैत्री पुष्पा की है। यहाँ पर देखिए कुछ एक पॉइंट है, कुछ विद्वान इसे हिंदी की प्रथम दलित कथा मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद का है। मेरी जीवन यात्रा आपकी अब्दुल कलाम की भी है। देखिए मेरी जीवन यात्रा अब्दुल कलाम की भी है, नोट कर लेना है। आज के अतीत भीष्म साहनी की है। जो मैंने जिया वो आपकी कमलेश्वर हैं। यादों का चिराग कमलेश्वर हैं। जलती हुई नदी आपकी कमलेश्वर हैं। देखो कहीं ना जाए का कहिए, ये किसकी है, तो आपकी भगवती चरण वर्मा की है। आत्मपरिचय फणीश्वरनाथ रेणु की है। सत्यमेव जयते आपके देवकी नंदन प्रसाद की है। आत्मव्यक्ति आपकी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। निराला की आत्मा है ना, निराला की आत्मकथा आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अपनी कहानी जो आपकी है बृंदालाल वर्मा की है, आत्मकथा है। मुक्तिबोध की आत्मकथा आपकी है विष्णुचंद शर्मा है। दिया है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। इसके बाद देखो दिया है कि 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्न में है। तो ये हमने इसी में पढ़ा दिया है, इनमें सब चीज़ें आपकी हो गई है, जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको इसमें और स्टैंडर्ड तरीके से हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको वहाँ पर तीनों अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, यशपाल के तीनों एक साथ आपसे दिया गया है। यानी यहाँ पर सिंहावलोकन सिंह 51, 52 और 55 हो गया है ना। ये थोड़ा सी स्टैंडर्ड प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, जैसे आपके सत्येंद्र है ना, ये दिव्येंद्र सत्यार्थी हैं, इनके 2 आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चतुर्सेन शास्त्री के 2 पार्ट हैं, और इस प्रकार से आपका मेरी असफलता हो गया है ना, बचपन हो गया। यहाँ पर देखा जाए हरिवंश राय बच्चन के हैं, तो अलग अलग यहाँ पर देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन के 4 पार्ट जो आपकी इस प्रकार से हैं, क्या भूलूं, नीर का निर्माण है ना, ये चीज़ें आपकी हैं। ये हम आपको ऐप में आपको अपलोड कर देंगे, तो ऐप में आप लोग पढ़ लीजिएगा है ना। बाकी हमने बताया भी है कि ऐप में आप लोग 99 रुपये में सब पूरी व्यवस्था देखो। रामदरस मिश्र के जो 5 आपके भाग हैं एक साथ आपको लिख दिए गए हैं, जो चीज़ ऊपर पढ़ा उसको एक साथ हो जाएंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो और भी आसान हो जाएगा है ना। इतने प्रकार से हमने यहाँ पर नोट्स आपको दे रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपकी नहीं होगी, हर चीज़ यहाँ पर अच्छे से दी गई है। यहाँ पर देखो दिया है प्रेरणा नामक कहानी है ना, प्रेरणा नामक कहानी है, तो कहानी आपका है नहीं है, कहानी की क्वेश्चन नहीं है, वो कहानी वाले आपका रहा है। बाकी याद रखना है जो आपकी कहानी दी गई है प्रेरणा कहानी वो किसकी है, ये कहानी वाला क्वेश्चन आपका आ गया है प्रेमचंद की है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक कहानी यह भी, क्या दिया है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की जो लेखिका है वो आपकी कौन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।